हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आप गूगल एडवर्टाइजिंग के मास्टर बनना चाहते हैं, गूगल एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो अभी आप अपने पेड एडवर्टाइजिंग स्टार्ट ना कीजिएगा, आप एक डमी एक्सरसाइज कीजिएगा। जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स का पता हो जाएगा, देन आप गूगल के ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करें। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक दीज आर फ्यू। अभी ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये मेजर मेजर पॉइंट ये है। अगर आपको ये समझ आती है, देन आप अपनी गूगल एडवर्टाइजिंग पेड के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल ऐड में कौन कौन सी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च ऐड है, गूगल डिस्प्ले ऐड है, यूट्यूब भी गूगल के थ्रू चलती है, गूगल के ऊपर शॉपिंग ऐड चलती है। ये कौन कौन सी एड्स हैं, कैसे बनती हैं और कहाँ दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च ऐड सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन पे दिखाई देगी। गूगल डिस्प्ले ऐड जो है कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट पे उनकी प्लेसमेंट किस तरह होती है। गूगल डिस्प्ले ऐड को आप यूट्यूब की ऐड किस तरह दिखाई देती हैं, कहाँ दिखाई देती हैं। स्किपेबल ऐड क्या होती है, नॉन स्किपेबल ऐड क्या होती है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको पहले पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं गूगल की और कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पीपीसी मॉडल का, पे पर क्लिक मॉडल का पता होना चाहिए, जिसे हम बिडिंग स्ट्रेटजीज भी कहते हैं, कि आपके पैसे किस तरह कटेंगे। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कीवर्ड्स, लाइक आप अगर सर्च गूगल सर्च कैंपेन रन करेंगे, जो कि जैसे आप रन करने लगे तो सबसे पहले अपनी सर्च कैंपेन रन कीजिएगा। जब आप गूगल सर्च कैंपेन रन करें तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, मैच टाइप क्या होते हैं। ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड कीवर्ड क्या होते हैं, इंटेंशन वाले कीवर्ड क्या होते हैं, बायर इंटेंशन कीवर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। इन सब की भी आपको डिटेल पता होना चाहिए। गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरह यूज होता है, आदो ये एक फ्री टूल होता है। वैसे एचरफ और बाकी भी कई पेड टूल यूज करते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल, लेकिन अभी आप अगर बिगिनर हैं तो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर की यूटिलाइजेशन का पता होना चाहिए कि गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह यूज करते हैं। गूगल ट्रेंड्स भी एक तरह का गूगल कीवर्ड प्लानर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। आपको पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा रिलेटेड टॉपिक है, जिसके ऊपर आप अपने मजीद कीवर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि गूगल एनालिटिक्स किस तरह अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं, और गूगल एनालिटिक्स को, उसके साथ आप डेटे को किस तरह रीड करेंगे। जब आप डेटा रीड करेंगे तो आप उसको रिव्यू करने के बाद आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ कैंपेन बना देना ही काम नहीं है, कैंपेन को प्रॉपरली रिव्यू करना और उसको ऑप्टिमाइज भी करते रहना चाहिए। ठीक है। गूगल सर्च कंसोल कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके अंदर आपको कौन कौन से एनालिटिक्स मिलते हैं, आपकी वेबसाइट्स के कौन कौन से एनालिटिक्स गूगल सर्च कंसोल से मिलते हैं। कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होती है, कौन कौन सी कन्वर्जन टाइप अवेलेबल है, कन्वर्जन क्यों जरूरी है, आपकी मैक्सिमाइज कन्वर्जन हो गया, या ये क्यों जरूरी है, हम क्यों कन्वर्जन को लगाते हैं, ताकि हम जो ऑडियंस की प्लेसमेंट है वो सही तरह कर सके। यूट्यूब के अंदर स्किपेबल ऐड कौन सी हैं, नॉन स्किपेबल ऐड कौन सी हैं, ओवरले ऐड कौन सी हैं, बम्पर ऐड कौन से हैं, सीक्वेंस ऐड कौन सी हैं, ये कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं, कहाँ दिखाई देती हैं। इनके लाइक एक और होती है रिस्पॉन्सिव, वो वहाँ पे होती है। इनके जो डिज़ाइन होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ 6 सेकंड की होती है, कुछ 15 सेकंड की होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐड कितनी देर के लिए दिखाई देगी, तो चार्ज आपको किस तरह पैसे चार्ज होंगे। ठीक है। ऑडियंस की टारगेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने बहुत अच्छे डिज़ाइन बना लिए, सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन अगर आपने ऑडियंस की टारगेटिंग ही सही नहीं की, आपकी ऐड ही गलत ऑडियंस को जा रही है, तो आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएँगे। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह करते हैं। अगर आपने रीटारगेटिंग करना है तो रीटारगेटिंग की ऑडियंस किस तरह बनाते हैं, लुक-अलाइक ऑडियंस क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। कस्टम ऑडियंस किस तरह क्रिएट करते हैं, पिक्सल क्या होते हैं, पिक्सल को किस तरह लगाते हैं, ऐड की हायरार्की क्या है, मसलन ऐड ग्रुप कैसे बनाते हैं, ऐड ग्रुप के अंदर ऐड कितनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके अंदर आप ऐड ग्रुप को डुप्लीकेट कैसे किया कर सकते हैं, ऐड ग्रुप के अंदर ऐड को किस तरह डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऐड ऑक्शन क्या होती है। ठीक है। फनल,
जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आना शुरू हो जाएँगे तो आपको फनलिंग पता होना चाहिए। बोफू क्या है? मोफू क्या है? टोफू क्या है? बोफू मतलब बॉटम ऑफ फनल, ठीक है? मिडल ऑफ फनल, टॉप ऑफ फनल, ये सारी बहुत अहम स्ट्रैटेजीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए। आप एक कैंपेन रन कर लेते हैं तो उसके बाद आपने उसको रिव्यू करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा कीवर्ड अच्छा चल रहा है या को उसको आपने बिड कम करनी है, ज़्यादा करनी है। अगर आपका कोई डिस्प्ले कैंपेन है, आप उसके डिज़ाइन को रिव्यू करें, इम्प्रेशंस आ रहे हैं, सीटीआर कैसी है, कॉस्ट क्लिक थ्रू रेट कैसी है, ठीक है? गूगल टैग मैनेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह टैग इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑडियंस ओवरलैपिंग, अगर मल्टीपल एड ग्रुप्स में ऑडियंस ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपने ऑडियंस ओवरलैपिंग को किस तरह कंट्रोल करना है। iOS 14 और 14.5 के अपडेट क्या थे? इस तरह के बेशुमार टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर पता होने चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएँ, तो आप अपनी ऐड के ऊपर पैसे लगाएँ। अगर आपको ये चीज़ों के इनमें से कम चीज़ों का पता है और आपको सिर्फ़ पता है कि डिस्प्ले ऐड इस तरह रन होती है, यूट्यूब ऐड इस तरह रन होती है, तो आप सिर्फ़ रन करके अपनी एग्ज़ीक्यूट करके पैसे लगा दें, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने उसको रिव्यू और ऑप्टिमाइज़ कैसे करनी है। आपको पता ही नहीं लगना कि अगर आप ऑप्टिमाइज़ करनी है तो डुप्लिकेट कैसे करना है। आपकी ओ ऑप्शन किस तरह हुई है, आपको बोफू आपने उसको एक्सपेंशन करनी है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कौन-सी फ़नल यूज़ करनी है। अगर आपने सर्च की कैंपेन चला रहे हैं, तो आपको कौन से कीवर्ड को रोकना है, कौन-सी बिडिंग देनी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आपके पास गूगल एनालिटिक्स होना चाहिए, वेबसाइट की चीज़ें चेक करने के लिए गूगल सर्च कंसोल होना चाहिए। ऑडियंस की टारगेटिंग को आपने अगर नई ऑडियंस बनानी है, तो ऑडियंस की टारगेटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। ये तमाम डिटेल चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, कोई भी पैसा के चार्जेस नहीं है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, टोटल फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप टोटल वो भी प्रैक्टिकल है, ये नहीं है कि मैंने 1-2 वेबसाइट से सीख के इम्प्लीमेंट किया है, लाइक मेरा एक मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भी मैं यूज़ करता हूँ मैं। और भी वेबसाइट्स को इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो मैंने अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ एनी कॉस्ट वीडियो बना के अपलोड कर दी है। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे ये है गूगल एडवर्टाइज़िंग, इसके अलावा फेसबुक एडवर्टाइज़िंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, होम पेज है, ई-कॉमर्स है, सर्च इंजन से रिलेटेड आपको तमाम वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएँगी। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक और कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका कोई फ्रेंड या कोलीग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये मेरे वीडियोस को रेफर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।